हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स मैगजीन से फरवरी, मार्च और अप्रैल के बिहार के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पटना में हुआ दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पहली बार पटना में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन 2 से 9 फरवरी तक किया गया। नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, इस साल से मेडिकल व इंजीनियरिंग के छात्राओं के लिए 1/3 सीट होगी रिजर्व। 5 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एनआईटी पूर्ववर्ती छात्र समिति के वार्षिक मिलन समारोह में घोषणा की कि नए सत्र 2023 से राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगी। राज्य के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन। 7 फरवरी 2023 को देश का दूसरा व बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। यह वानिकी कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन है। यह कॉलेज मुंगेर में गंगा पुल के पास 96 एकड़ में बन रहा है तथा इस कॉलेज के निर्माण में लगभग 231 करोड़ 83 लाख 32 हज़ार की लागत आई है। उल्लेखनीय है कि 25 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वानिकी कॉलेज का शिलान्यास किया था। प्रोफेसर सुधा सिन्हा को मिला कबीर कोहिनूर सम्मान। 7 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका रही प्रोफेसर सुधा सिन्हा को अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में अखिल भारतीय कबीर मठ, परंपरागत कबीर सदगुरु, कबीर आश्रम और कबीर समाधि स्थल उत्तर प्रदेश की ओर से कबीर कोहिनूर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्य कार्यों में योगदान के लिए 5 फरवरी को दिया गया था। देश के 112 आकांक्षी जिलों में टॉप 5 में बिहार के 2 जिले। 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले बांका पहले स्थान पर और कटिहार दूसरे स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा करने के लिए यह रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ष 2018 में प्रारंभ आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के 13 जिले कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और नवादा शामिल थे। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन बने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बिहार में उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे सीधे बनेंगे ग्रेड 1 ऑफिसर। 9 फरवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे ग्रेड 1 ऑफिसर बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि खिलाड़ियों को अभी तक ग्रेड 3 में नौकरी दी जा रही थी, लेकिन बिहार सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को एसडीएम, डीएसपी या समकक्ष पद पर सीधे नौकरी देगी। बिहार के 41वें राज्यपाल बने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 40वें राज्यपाल थे फागू चौहान और ये बने हैं 41वें राज्यपाल। – 2024 में बिहार में होगा प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन। 25 से 26 फरवरी को सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का अमृत महोत्सव 75वां राष्ट्रीय अधिवेशन मार्च 2024 में बिहार में आयोजित किया जाएगा। मार्च महीने का बिहार करंट अफेयर्स। बिहार की बबीता गुप्ता का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयन। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयन किया गया है। विदित है कि प्लास्टिक कचरे से सजावटी सामग्री बनाकर खुद की जीविका चलाने के साथ दूसरी महिलाओं को भी राह दिखा रही
मुजफ्फरपुर की सीहो गांव की निवासी बबीता गुप्ता स्वयं सहायता समूह जीविका की सदस्य हैं और स्वच्छता तथा पेयजल के विभिन्न श्रेणियों के लिए हुई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उनका चयन किया गया है। पति की दिव्यांगता के बाद वह जीविका की सदस्य बनी और प्लास्टिक कचरे से उपयोगी वस्तु बनाने का हुनर जाना। इससे वह खुद स्वावलंबी बन चुकी हैं। अब वह गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। उनकी इस पहल से 24 से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी डैम को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। 3 मार्च 2023 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर यानी CBIP द्वारा दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में बिहार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम को केंद्रीय मंत्री RK सिंह द्वारा दिया राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा जल संसाधन, ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र की बेहतरीन परियोजनाओं को हर वर्ष CBIP अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। CBIP अवार्ड 2022 जल संसाधन के लिए देश भर की जल संसाधन परियोजनाओं का चयन कुल 10 श्रेणियों में किया गया है। इनमें बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी डैम का चयन जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेणी में किया गया है। राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना। 5 मार्च 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने के लिए राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना बनाई है। राज्य में खिलाड़ियों के चयन के लिए राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है। इस समिति के तहत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा चिन्हित खेलों के अंतर्गत भारत में संचालित राष्ट्रीय खेल महासंघों, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया आदि संगठनों द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं का चयन होगा। मेडल विजेता खिलाड़ियों को 29 अगस्त को हर साल होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना के तहत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 75 लाख रुपये दिए जाएंगे। आधिकारिक एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 75 लाख, सिल्वर जीतने वाले को 50 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले को 30 लाख मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीतने वाली भारतीय टीम में यदि बिहार के खिलाड़ी हैं तो उन्हें भी राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। वर्ल्ड कप या T20 की विजेता या उप विजेता भारतीय टीम में बिहार के कोई खिलाड़ी हैं तो उन्हें क्रमशः सरकार 1.5 करोड़ और 1 करोड़ रुपये देगी। राज्य सरकार चैंपियन ट्रॉफी के विजेता और उप विजेता टीम के बिहारी सदस्य को क्रमशः 1 करोड़ और 75 लाख रुपये मिलेंगे तथा राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय खेल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये में देगी राज्य सरकार। प्रदेश के 33 जिलों में खुलेंगे खेलो इंडिया के सेंटर। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया है। खेलो इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि खेलो इंडिया योजना के तहत हर जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। अररिया में बनेगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर। 10 मार्च 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में राज्य के दूसरे चिड़ियाघर को बनाने का मास्टर प्लान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजा जाएगा। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तैयारी कर रहा है। ज्ञातव्य है कि राज्य के दूसरे चिड़ियाघर को बनाने के मास्टर प्लान को अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टेट वाइल्ड लाइफ की बैठक के दौरान अपनी मंजूरी दे दी थी।
जानकारी के अनुसार अररिया जिले के रानीगंज में प्रस्तावित चिड़ियाघर का इलाका करीब 289 एकड़ में फैला हुआ है। यह स्थान नेपाल और पश्चिम बंगाल के नज़दीक है। ऐसे में वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी आते रहते हैं। बिहार में लागू हुआ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। 15 मार्च 2023 को बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के नवनिर्वाचित सदस्य अर्जेश राज श्रीवास्तव ने बताया कि देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का चौथा राज्य बन गया है। अन्य 3 जो राज्य हैं वो हैं केरल, कर्नाटक और दिल्ली। बिहार में अब मीठी क्रांति। 20 मार्च 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों को चयन किया है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, शहद मिशन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत इनका चयन किया गया है। योजना क्रियान्वयन के लिए इन जिलों को राशि की पहली किस्त भी भेजी जा रही है। केंद्र ने पहली किस्त के रूप में 30 करोड़ स्वीकृत किए हैं। बिहार में औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों का चयन किया गया है। यहाँ हनी मिशन यानी मीठी क्रांति की सफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से काम करेगी। NIT पटना छात्र द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन को मिला पेटेंट। 23 मार्च 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार NIT पटना के PhD स्टूडेंट डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन, जो मटेरियल के सैंपल के आधार पर सड़क की निर्माण सामग्री में नमी की पहचान कर लेगी, को पेटेंट मिल गया है। PhD स्टूडेंट डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती ने बताया कि सिमुलेटर मशीन से अलकतरा के साथ कौन सा मटेरियल मिलाया जाए जिससे सड़क, पानी या अधिक गर्मी या फिर अधिक दबाव से जल्दी खराब न हो, इसकी पहचान की जाएगी। बिहार के 10 शहरों के विकास के लिए बनाई गई प्लानिंग एरिया अथॉरिटी। 28 मार्च 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने 10 नए विस्तारित शहरों की प्लानिंग एरिया अथॉरिटी आयोजन क्षेत्र प्राधिकार को अधिसूचित कर दिया है, जिनमें नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल और अरवल शामिल है। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने ली पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान देगा 5509 करोड़ रुपये। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्थित वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी के बीच समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5509। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के 4 जिले शीर्ष 10 में। 4 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। वहीं इस सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर बिहार का शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल और चौथे स्थान पर बांका जिला है। इस सर्वेक्षण में टॉप 10 की रैंकिंग वाले जिले जो हैं वो हैं बिहार का समस्तीपुर, सेकंड पे बिहार का ही शेखपुरा, थर्ड पे बिहार का सुपौल, फोर्थ पे बिहार का ही बांका, फिफ्थ पे है तमिलनाडु का वेल्लोर, सिक्स्थ पे हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, सेवेंथ पे है उत्तराखंड का देहरादून और एट्थ पे है अनामबया आंध्र प्रदेश का अनामबया और एट्थ पे है नाइन्थ पे है बिहार का लखीसराय और 10th पे है छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। पश्चिम चंपारण के सुगंधित मरचा चावल को मिला GI टैग। 4 अप्रैल 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के सुगंधित मरचा धान को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग प्राप्त हुआ है।
गौरतलब है कि धान की इस स्वदेशी किस्म का उत्पादन केवल बिहार के पश्चिम चंपारण क्षेत्रों में ही होती है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिहार के कृषि एवं उद्यानिकी के उत्पादों जर्दालू आम, भागलपुर का कतरनी चावल, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मगध क्षेत्र का मगही पान और मिथिला का मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को मिला पद्मश्री पुरस्कार। 5 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार द्वितीय संस्करण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रसिद्ध संस्थान सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने किया मुजफ्फरपुर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। 6 अप्रैल 2023 को बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दक्षिण बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, जो 152 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि मोतीपुर में नए इथेनॉल प्लांट में 1300 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 300 प्रत्यक्ष रूप से और 1000 अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे। विदित है कि 1 वर्ष के अंदर यह दूसरा इथेनॉल प्लांट है जिसका उद्घाटन हुआ है। सरकार की इथेनॉल नीति के तहत बिहार में कई और ग्रीनफील्ड प्लांट पूरा होने के करीब हैं। इसमें मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, बेगूसराय में 1 और बक्सर में 1 इथेनॉल प्लांट जून 2023 तक पूरा होने की संभावना जताई गई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। 10 अप्रैल 2023 को बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दी। इसके साथ ही पुराने ढर्रे पर नियुक्तियां कर रही इकाइयां भंग कर दी गई हैं। बिहार राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। 7वें फेज की होने वाली नियुक्तियों से यह नियमावली प्रभावी होगी। अब शिक्षक राज्यकर्मी कहलाएंगे। नई नियमावली के तहत सी-टेट और एस-टेट पास अभ्यर्थियों को सीधे शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और वह राज्यकर्मी बन जाएंगे। नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी है। अब आयोजन के जरिए शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 5 जिलों में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पे। 13 अप्रैल 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में देश के 5 जिलों में बिहार का शेखपुरा जिला पहले और पूर्णिया जिला दूसरे स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों की लिस्ट में बिहार और झारखंड के जिलों के नाम रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग के शिक्षा सेगमेंट में मुख्य रूप से पढ़ाई, लाइब्रेरी, स्कूलों की संरचना, छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधा आदि पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में उपलब्ध पेयजल और टॉयलेट की सुविधा पर भी ध्यान दिया जाता है। हालांकि नीति आयोग द्वारा फरवरी 2023 की जारी चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग के ओवरऑल सेगमेंट में बिहार का एक भी जिला नहीं है। बिहार की अंजनी ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण। 15 अप्रैल 2023 को बिहार के जमुई की अंजनी कुमारी ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। दरभंगा में बनेगा बिहार का दूसरा एम्स। कैबिनेट ने 3 अरब से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी। 18 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब से अधिक राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को मिलेगा जीआई टैग। 23 अप्रैल 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के प्रसिद्ध मिठाई खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग देने संबंधी आवेदन को प्रारंभिक जांच के बाद स्वीकार कर लिया गया है। सक्षम प्राधिकार इस दिशा में अब आगे की कार्रवाई करेगा।
जानकारी के अनुसार भोजपुर के उद्वंत नगर का खुरमा, गया का तिलकुट, सीतामढ़ी की बालूशाही, हाजीपुर का प्रसिद्ध चिनिया केला, नालंदा की मशहूर बावन बूटी कला और गया की पत्थरकटी कला को जीआई टैग देने की मंजूरी हो गई है। आईआईटी पटना और रॉयनेट सॉल्यूशन के बीच हुआ एमओयू। 27 अप्रैल 2023 को आईआईटी पटना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर रॉयनेट सॉल्यूशन के साथ एमओयू साइन किया। इसके तहत आईआईटी पटना जूम, व्हाट्सएप व गूगल पे जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। रॉयनेट सॉल्यूशन के प्रबंध निदेशक समीर माथुर और आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य अत्याधुनिक समाधान विकसित करना तथा शोध की दिशा में बेहतर काम करना है। रॉयनेट सॉल्यूशन और आईआईटी पटना संयुक्त रूप से अगले 3 वर्षों में डिजिटल पेमेंट, धन प्रबंधन, सीमा पार भुगतान, सुरक्षित ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करेंगे, जिसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स आदि शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा फरवरी, मार्च और अप्रैल के बिहार का करंट अफेयर्स। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।